Hello, hello everyone. Welcome to the Radiant Academy. प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर है आपका फर्स्ट ए लेटर टू गॉड। इस चैप्टर में जो है आपको बिफोर गोइंग टू चैप्टर, अब इससे पहले कि हम चैप्टर तक जाएं, आपको कुछ ये जो आउटलाइन चैप्टर की बताए दे रहे हैं इनको जानना बेहद ज़रूरी होता है। इससे हमें बहुत कुछ जो है नॉलेज मिलती है चैप्टर के बारे में। एक कहना चाहिए कि थिंकिंग पावर हम लोग की बढ़ती है। तो आप देखेंगे इसको। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन। अब ये क्या कह रहे हैं, इसमें क्या कहते हैं? दे से मतलब पीपल्स क्या कहते हैं कि फेथ कैन मूव माउंटेन, विश्वास जो है माउंटेन को भी हिला देता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, मगर हमें जो है व्हाट शुड वी पुट, हमें अपना फेथ मतलब किस तरह से पुट करना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन, मतलब किस तरह से हमें अपना फेथ रखना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉसेस। अब लेंचो देखिए, अब लेंचो इज़ अ फार्मर। लेंचो क्या है? एक फार्मर है। हु राइट अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप वाज रोइंग। वो जो है भगवान को एक लेटर लिखता है जब उसकी क्रॉप क्या हो जाती है, पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पीसों, भगवान से 100 मतलब 100 पीसों मांगता है वो। डस लेंचोज लेटर रीच गॉड। क्या लेंचो का जो लेटर है भगवान तक पहुंच जाता है? डस गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको पैसे देता है? थिंक वॉट एवर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी। सोचें कि आप देखिए आपकी थिंकिंग पावर बढ़ रही है ना ये सब सोचने के लिए कि वॉट एवर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी, क्या होने चाहिए। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। अब आप आइए कम टू द क्वेश्चन आंसर। हम सॉरी नॉट क्वेश्चन आंसर, मैं थोड़ा सा गलत बोल गई हूँ। अब हम आते हैं इसके चैप्टर पर। चैप्टर देखेंगे बच्चों, चैप्टर स्टार्ट होता है आपका द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। हाउस है पूरी वैली में, ओनली वन है, अकेला है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, एक छोटी सी हिल के क्रिस्ट पर है, ऊंचाई पर है, बिल्कुल ऊपर कोने पर। अब क्रिस्ट का मतलब क्या होता है? टॉप ऑफ द हिल। अब फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। अब फ्रॉम दिस हाइट से कोई भी व्यक्ति जो है रिवर को देख सकता है। फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। अब कोई भी आदमी उसको देख सकता है, मतलब रिवर को देख सकता है, और जो हरी उनकी जो जो कॉर्न की जो फसल है उसके फूल वगैरह जो हैं डॉटेड विद फ्लावर हैं, उनको अच्छी तरह की उसकी फसल जो है ऑलवेज प्रॉमिस ए गुड फसल, जो हमेशा उसकी जो फसल है हमेशा अच्छी होती है, ऐसा वो विश्वास रखता है अपने आप में कि उनको देख सकता है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडिड वॉज डाउन पावर। सिर्फ एक पृथ्वी से क्या चीज़, किस चीज़ की ज़रूरत होती है? डाउन पावर। डाउन पावर क्या होती है बच्चों? डाउन पावर होती है आपकी जैसे शॉवरिंग बारिश, एटलीस्ट ए शावर नीचे बता ही रहे हैं राइटर आगे। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी मॉर्निंग लेंचो जो है हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, अपनी जो फील्ड के बारे में बड़ा इंटीमेटली, बड़ा बारीकी से वो जानता था, बड़ा नज़दीकी से वो जानता था। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द skies towards the नॉर्थ ईस्ट। अब क्या देखता है? कुछ न हैड डन नथिंग, कुछ नहीं करता सिवाय किसके कि स्काई की तरफ देख के, नॉर्थ ईस्ट टू द सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट की तरफ को वो स्काई देखता है कि भाई बारिश आएगी या मेरी फसल पर पानी पड़ेगा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन, अब जो वुमेन से वो क्या कह रही हैं? अब हमें वास्तव में ही जो है
कुछ पानी वास्तव में ज़रूर मिलेगा। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो भी वुमेन है वो क्या बना रही है, नाइट वो डिनर प्रिपेयर कर रही है। रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, वो जो होता है रिप्लाइड करती है यस, हाँ जैसे भगवान की इच्छा, गॉड विलिंग। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लोग हैं वो फील्ड में वर्किंग कर रहे हैं। वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे बच्चे हैं वो घर के आसपास खेल गुजारी कर रहे हैं, अपने खेल रहे हैं। अनटिल द वुमन कॉल टू देम ऑल, जब तक कि जो लेडीज़ हैं घर की उनको बुला नहीं लेती, तब तक वो जैसे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं बाहर, इसी तरह से वो लोग खेल रहे हैं। कम फॉर द डिनर, अब कहती है कि आओ डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, अब कहते हैं अभी जो है मील का समय था। दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसे कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, और रेन की बड़ी बड़ी बूंदें जो होती गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट से ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, और बड़े बड़े जो माउंटेन थे, माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, माउंटेन पर से जो क्लाउड्स हैं वो आते हुए दिखाई देने लगे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और ठंडी मस्त हवा चलने लगी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब जो लोग बाग थे वो अपने घर से बिना किसी रीज़न के, कोई तो मतलब रीजनली बाहर निकलते हैं, कुछ सामान है कुछ लेने, बट दे कम वेंट आउट फ्रॉम देयर हाउसेज विदाउट एनी रीज़न। वाई? बिकॉज दे वांट टू फील द रेन and they want to feel the rain on his body और make themselves pleasant, अपने आप को खुश करने के लिए वो घर से अपने आप को प्लेजरिंग के लिए बाहर निकलते हैं। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब वो वापस लौटे तो उन्होंने क्या एक्सक्लेम किया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये रेन ड्रॉप नहीं है जो आकाश से गिर रही हैं, आसमान से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो क्या है, नए सिक्के कॉइन्स हैं। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसेस, बिग ड्रॉप क्या है, बिग ड्रॉप के बड़े बड़े ड्रॉप्स के जो हैं 10 सेंट पीसेस हैं, 10 पीस मतलब पैसे से यहाँ पे उसको बताया गया है। एंड द लिटिल वंस आर 5, और लिटिल जो छोटे छोटे हैं वो 5 पैसे को वो कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower. बड़ी तसल्ली के एक्सप्रेशन से he regarded the field of ripe corn, वो जो है उसके ripe corn के फील्ड के विषय में जो होता है कुछ थोड़ा सा सोचता है। with its flower, उसके फ्लावर्स के बारे में। draped in a curtain, ड्रैप्ड कहते हैं किसी चीज़ को ढका होना, कवर्ड, जैसे कोई चीज़ क्लोज से हम ढकते हैं ड्रैप, तो ड्रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन, ऐसे फील्ड कैसी लग रही थी पूरी, जैसे वो कर्टन ऑफ रेन, उसके ऊपर बारिश का वो भर गया है, कपड़ा बिछ गया है, पर्दा पड़ गया। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन विद वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगिन टू फॉल। अब क्या होता है, मगर अचानक स्ट्रॉन्ग विंड चलती है, बहुत तेज़ तूफ़ान आता है और वो चलना शुरू होता है, और अपने साथ क्या लेके आता है, व्हाट ही केम, क्या लाता है वो, अलॉन्ग विद द बड़े बड़े बारिश के हेल स्टोन किसको बोलते हैं, आपके ओले, तो वो ओले जो है वो गिरने शुरू हो जाते हैं। बट ट्रूली डिड नॉट रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, मगर वास्तव में जो है वो न्यू सिल्वर कॉइन नहीं है जिनको वो सोच रहे थे। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, बच्चे उनको क्या एक्सपोज कर रहे हैं, रेन आउट तक टू कलेक्ट द फ्रोजन पार्ट, और वो रेन में बाहर निकल के उन्हें जो ओले होते हैं, हील्स होते हैं, उनको वो कलेक्ट करने निकल जाते हैं। इट्स ट्रूली गेटिंग बैड नाउ, अब वो कहते हैं कि एक व्यक्ति क्या कहता है, ये तो वास्तव में ही जो होते हैं बड़े बुरा अपशकुन है, बैड है, एक एक्सप्लेन करता है। आई होप इट पासेस क्विकली, और वो सोचता है कि जहाँ तक मैं इच्छा करता हूँ कि ये जो है जल्दी से ही
गुजर मतलब ख़त्म हो जाएगा ये टाइम जो ओले का गिर रहा है। इट डिड नॉट पास क्विकली, फिर वो कहता है ये तो जल्दी से ख़त्म ही नहीं हो रहा है। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, और कुछ ही 1 घंटे तक जो हेल है वो कि जो रेन है वो घरों में, गार्डन में, हिल साइड में, कॉर्न फील्ड में एंड ऑन द होल वैली, पूरी वैली में छा गई। द फील्ड वाज वाइट, पूरा फील्ड, पूरे घर सब वाइट हो गए। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, ऐसा लग रहा था कि वो नमक से कवर्ड हो गई हैं। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, पेड़ों पर एक भी लीफ नहीं बची। यहाँ तक कि द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और कॉर्न क्या होगी बच्चों, पूरे जो उसके कॉर्न फ्लावर थे बेचारे के सारे, लेंचों के सारे, सभी के डिस्ट्रॉयड हो गए, नॉट ओनली लेंचों के। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और प्लांट से फ्लावर बिल्कुल ख़त्म हो गए। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, ये सब देख कर, ये सारा नज़ारा देख कर कहाँ तो बड़ा होपफुल था, ऑप्टिमिस्टिक था बारिश की थोड़ी सी बूंदें पड़ने से बच्चों, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, बेचारा बिल्कुल सैड फील करने लगा, अपने आप को बड़ा डेस्परेट फील करने लगा। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, वो जो था फील्ड के मिडिल में खड़ा हो गया और अपने बेटे को कहने लगा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड, वन मिनट, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड, लोकस्ट क्या होते हैं, इंसेक्ट विच फ्लाई इन द बिग स्वैम ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप, वैसे वास्तव में इनको ग्रास होपर भी बोल देते हैं लोकस्ट को, टिड्डे जिनको आप हिंदी में बोलते हैं। हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि इन्होंने जो लोकस्ट है इन्होंने इतना ही छोड़ा है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, और हेल ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं, इन्होंने तो कुछ छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमें और कॉर्न नहीं मिलेंगे। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, अब उस रात वो बड़ी उसकी सॉरोफुल नाइट रही लेंचो की। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने जितनी मेहनत की थी वो सब बेकार गया। देयर नो वन हु कैन हेल्प, अब यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी सहायता करे। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और हम सब क्या हो जाएंगे इस साल, बिल्कुल हंग्री हो जाएंगे, बन के भूखे मरेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का ये जो है नीचे आपके क्वेश्चन आंसर आप देख रहे हैं, ओरल कॉम्प्रिहेंशन, ये लेंचो का फर्स्ट पार्ट है। आज हम आपको यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लेके आएंगे उसका लेटर टू गॉड का सेकंड पार्ट। तो तब तक के लिए गुड बाय चिल्ड्रन।